हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th के लिए एसएसटी के सिलेबस पर डिस्कशन किया था। और उसी तरह आज हम इस वीडियो में क्लास 9th सीएचएस एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लास 9th के साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन साइंस में कितने पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हर एक सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो साइंस में भी आपके 20 क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, साइंस में आपको सबसे पहले तो आपको अपनी बुक पढ़नी है। ठीक है, जो कि क्लास 8 की है। क्लास 8 की बुक पढ़नी है। ठीक है, अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी नहीं है, आपके स्कूल में कोई अगर सीसीई पैटर्न का बुक चलता है तो आप उसे भी स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या यूपी बोर्ड से हैं तो आपको बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड की बुक्स नहीं पढ़नी। ठीक है, क्योंकि उसके सिलेबस में और सीबीएसई के सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी बुक या सीसीई पैटर्न वाले बुक जो आपके इंग्लिश मीडियम स्कूल में चलते हैं वो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको बिहार बोर्ड या यूपी बोर्ड या आप जिस स्टेट से भी हैं उस स्टेट का बोर्ड की बुक नहीं पढ़नी है। ठीक है, क्योंकि उससे सिलेबस मैच नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, पहला तो ये हो गया ये। और मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से ही आएंगे। यहाँ से लगभग आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो 20 में से 15 क्वेश्चंस आपको आपकी बुक से आने वाले हैं। ठीक है, तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको ज़्यादा क्या पढ़ना है, बुक पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, बाकी जो क्वेश्चन बच जाते हैं तो उसका तो कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर बुक कर लेते हैं तो उसके बाद आप और एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा में जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो एक्स्ट्रा में जैसे कि सेकंड नंबर पे आप देख लीजिए, जैसे आपकी बुक में जितने भी केमिकल फार्मूला होंगे, आप उसे याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, ये ग्लूकोज का फार्मूला है। ठीक है, या फोटोसिंथेसिस का जो इक्वेशन होता है उसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आपकी बुक में जो दिए हैं क्वेश्चन तो वहीं से आएंगे, लेकिन आपको ये याद करके जाना होगा। ठीक है, तो आप केमिकल फार्मूला कुछ याद कर सकते हैं। ठीक है, जो कि आपकी बुक में दिए हुए हों। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जो डिफाइंड सिलेबस है वो तो बस इस 15 क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, लेकिन जो 5 क्वेश्चन बच जाते हैं उसके लिए आप कहीं कहीं से कुछ कुछ पढ़ सकते हैं। शायद हो सके तो आपका जो आपने पढ़ा है वो मैच कर जाए। ठीक है, ये गारंटी नहीं है कि केमिकल फार्मूला मैंने बता दिया तो केमिकल फार्मूला ही आ जाएगा। ये आप अपना बुक पढ़ने के बाद इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता देता हूँ कि आप क्या क्या पढ़ सकते हैं। जैसे कि थर्ड नंबर पे है, तो दोस्तों थर्ड नंबर पे आप जैसे कि साइंटिस्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसने डिस्कवरी की हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की। ठीक है, तो आप डिस्कवरी से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एग्जाम में। लेकिन फिर मैं एक बार आपको फिर से बता दूं कि सबसे पहले आपको अपनी बुक पढ़नी है। ठीक है, आपको इन सब चीज़ों पे पहले नहीं जाना है। ठीक है, पहले आपको अपनी बुक पढ़नी है। अगर आपका बुक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाता है फिर आप दूसरे टॉपिक पे जाएँ। ठीक है, उसके बाद आप एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, जिसमें मैंने बता दिया केमिकल फार्मूला आप पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में जितने भी केमिकल फार्मूला हो। प्लस अब मैं एक और चीज़ बता दूं कि आपकी बुक में जितने भी डायग्राम हैं आप उसे भी देख लें, क्योंकि डायग्राम रिलेटेड क्वेश्चंस भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप डायग्राम को देख सकते हैं। मैंने डिस्कवरी के बारे में बता दिया, जिसमें आप साइंटिस्ट के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम भी याद कर लेंगे। सॉरी, ये डायग्राम वाला दिख नहीं रहा है, मैं इसे ऊपर करता हूँ। तो आप डायग्राम भी देख लेंगे बुक का, जो आपके क्लास 8 की एनसीईआरटी में दी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसे आप जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं उसे आप कवर कर सकते हैं। ठीक है, डिस्कवरी यानी जो भी इन्वेंटर्स होते हैं उनके नाम याद कर सकते हैं, डायग्राम देख सकते हैं, और केमिकल फार्मूला को याद कर सकते हैं। ठीक है, जो आपके बुक में दिए दिए हुए होंगे। लेकिन मेन आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, आपकी क्लास 8 की बुक होनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास एनसीईआरटी बुक अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन मेरे पास एक सीसीई पैटर्न वाली बुक है जो मैं आपको अभी दिखा सकता हूँ, जो कि एक अच्छी बुक है। तो मैं अभी आपको वो शो कर रहा हूँ। ठीक है, जिसमें मैं आपको सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास ये एक क्लास 8 की बुक है, मास्टरिंग साइंस। ठीक है,
तो इसमें देखते हैं सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो लगभग इसमें 18 चैप्टर्स हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देता हूँ। वैसे तो इम्पॉर्टेंट सारे ही हैं, लेकिन कुछ चैप्टर्स हैं जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे कि ये चैप्टर नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 भी हो गया। इसमें आपको कुछ इक्वेशंस में देखने को मिलेंगे जो आपको याद करने होंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 4 है, इसमें टाइप्स ऑफ कोल को याद कर सकते हैं, जो ब्यूट एंथ्रासाइट सब होता है, ठीक है। ये सब आप याद कर सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ब्यूट नहीं, पीट होता है वो, पीट, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, ये सब आप याद कर लें, ठीक है। यहाँ पे आप फ्लेम याद कर सकते हैं, ठीक है। और कंबशन ऑफ फ्लेम में आप डिफरेंस याद कर लें अच्छे से, और ये याद कर लें कि क्या चीज़ को जलाने पे किस कलर का फ्लेम आता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है शायद, मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। और दोस्तों इसमें एक और चीज़ दिया होगा जो कैंडल के बारे में दिया होगा। तो पार्ट्स ऑफ कैंडल होगा, जो कैंडल का फ्लेम होता है उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, इनर, आउटर और मिडिल जोन। तो वो सब भी आप याद कर सकते हैं कि किसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेल चैप्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है। इसमें जो दोस्तों सेल ऑर्गेनिल्स है उसे आप अच्छे से पढ़ लें। रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स ये भी इंपॉर्टेंट है। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस ये भी इंपॉर्टेंट है, सब पढ़ सकते हैं। फोर्स एंड प्रेशर ये भी पढ़ लें। फ्रिक्शन साउंड दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम चांस है क्वेश्चन आने के। साउंड से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे साउंड में जो ऑडिबल साउंड का जो रेंज होता है वो पूछा जा सकता है, जो कि 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। इसके बाद केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये भी पढ़ लें, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलाइसिस सब का जो डेफिनेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, उससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। सम नेचुरल फेनोमेना इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जैसे कि जो क्लाउड में जो डिस्चार्ज होता है वो कैसे होता है, ये सभी आप पढ़ लें, ठीक है। लाइट में दोस्तों लाइट एक अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों इमेज फॉर्मेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, कि अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा। कॉन्वेक्स मिरर में एक ही वर्चुअल इमेज बनता है, वो कहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखने पे बनता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। किसी भी टॉपिक को अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये चैप्टर जो है ये भी आप देख सकते हैं। जैसे कि सोलर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे जैसे कि जो डॉफ प्लैनेट है प्लूटो, वो डॉफ प्लैनेट कौन है ये पूछा जा सकता है आपसे। मॉर्निंग स्टार किस प्लैनेट को कहते हैं, राइजिंग स्टार किस प्लैनेट को कहते हैं, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं। और जैसे कि रेड प्लैनेट किसे कहते हैं, या ऐसे ही और सेटेलाइट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि कौन से प्लैनेट का कितना सैटेलाइट है, किस प्लैनेट के पास सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट है। ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये 3rd चैप्टर है, ये फाइबर वाला। तो इसमें दोस्तों आप फाइबर हर एक टाइप का जो फाइबर होता है, जैसे रेयॉन है, नायलॉन है, ये सब के बारे में याद कर लें। कौन सा फाइबर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ रखता है, यानी कौन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो ये सब भी आप इसमें अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो ये सब कुछ हो गया इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको बता दिया, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चंस आने की मैक्सिमम चांस है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। लास्ट बार मैं फिर आपके लिए एक बार रिवाइज कर दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहली चीज़ है आपकी बुक। अगर आपकी बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाती है फिर ही आप दूसरे टॉपिक पे जंप करें, ठीक है। पहले आपको ये सब चीज़ें नहीं पढ़नी है, ठीक है, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपका मैक्सिमम 4 से 5 क्वेश्चन ही आएंगे, ठीक है। तो 4 से 5 क्वेश्चन की तैयारी करने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इन 15 क्वेश्चन के लिए तैयारी करें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपनी बुक पढ़नी है, जो कि एनसीईआरटी की बुक होगी या किसी सीसी पैटर्न की बुक होगी, ठीक है। उसके बाद आप जो जनरल टॉपिक्स है उसे पढ़ सकते हैं, जिसमें केमिकल फार्मूला आ सकता है, साइंटिस्ट के नाम आ सकते हैं जिन्होंने डिफरेंट डिस्कवरीज की होंगी, जो आपकी बुक में दिया होगा, ठीक है। और आप बुक के डायग्राम को भी देख सकते हैं, ठीक है। और जो बुक में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको बता दूंगा, ठीक है।